दोस्तों, अक्टूबर 2025 आसान महीना नहीं होगा बिकॉज़ सितंबर का जो एनर्जीज़ है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एनर्जी थोड़ी हेवी रहेगी, चैलेंजेस थोड़े रहेंगे और पेशेंस आपका टेस्ट होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर जो टफ टाइम आता है उसमें हमें एक नई अपॉर्च्युनिटी, एक नया डोर ओपन होता है हमारे लिए। इस महीने का जो यूनिवर्सल मंथ नंबर है वो 1 है, क्योंकि सितंबर का जो यूनिवर्सल मंथ नंबर था 9 था। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अक्टूबर 10th मंथ पे आता है और इस साल का जो यूनिवर्सल ईयर नंबर है वो 9 है। तो इसीलिए अक्टूबर महीने का जो यूनिवर्सल मंथ नंबर है वो 1 है, यानी ये न्यू बिगिनिंग्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी 1 से लेके 9 का साइकिल हमने कंप्लीट किया, अब फिर से 1 पे आए तो नई बिगिनिंग आएगी। लेकिन सितंबर महीने का इफेक्ट कहीं ना कहीं वापस रहेगा, इसलिए थोड़े बहुत चैलेंजेस, थोड़े बहुत फ्रिक्शन रहेंगे। आप समझते हैं कि हर मूलांक वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। मूलांक 1 यानी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928। इस महीने लीडरशिप की आपकी टेस्ट होगी। आप अगर लीडरशिप पोजीशन में हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी की टेस्ट आपकी ली जाएगी। आपको डिसीजन अकेले लेना पड़ सकता है, कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं और इस सिचुएशन में आपके ईगो क्लैशेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जल्दी में कोई भी काम आपको नहीं करना है, जल्दी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा हम्बलनेस आपको रखना है और बाकी लोगों के ओपिनियन को सुन करके, कंसिडर करके जो आप डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लिए और बाकी सबके लिए अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी मिलेंगी क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी-सी कॉशन के रूप में बताई, उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो, ठीक है? सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए तो बेस्ट ये रहेगी, ये आपको हमेशा करना है लेकिन अक्टूबर के महीने में आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि आपको रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है। ये आपके लिए रेमेडी रहेगी मूलांक नंबर 1। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की, यानी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 की। अब इमोशंस आपके थोड़े ज़्यादा ड्रेन होने लगेंगे, थोड़ा-सा आपको रिलेशनशिप्स में हेवीनेस फ़ील होगा, मूड स्विंग्स थोड़े से ज़्यादा होंगे आपके, लेकिन पिछले महीने के कंपैरिज़न में थोड़ा कम आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी। यानी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए आप दिखोगे इस महीने में। और नवंबर महीना बिकॉज़ उसका यूनिवर्सल मंथ नंबर 2 है, तो अगर इस महीने में आप अगर अच्छा इमोशनल स्टेबिलिटी रखते हो, तो नवंबर का महीना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ठीक है? मूड स्विंग से आपको बचना चाहिए और जो भी डिसीज़न आप लोगे, उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है, अपने डिसीज़न को बार-बार चेंज नहीं करना है, ठीक है? और लास्ट जो चीज़ है आपके लिए कि दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंसी बना के अगर रखे हैं, दूसरों के ऊपर आपने एक्सपेक्टेशन रखा है कि ये व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेंगे या ये व्यक्ति मेरा काम कर लेंगे या जो भी है, उस डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, अपने खुद की कैपेसिटी बनानी है, वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने मिल सकता है। आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी तो यही रहेगी कि आपको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी जो इमोशनल बैलेंस है उसको बनने में काफ़ी हेल्प होगा। अब चलते हैं मूलांक नंबर 3 की तरफ, यानी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30। बात करते वक्त आपको बहुत संभल के बात करना चाहिए। इस महीने में ऐसे हो सकता है कि आप कुछ बात करें और सामने वाला आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड करके किसी और डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में उसको लेके जाए। ऐसे ही पूरे महीने में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप ना हो या वर्क प्लेस में हो, तो इसको आपको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है और क्लियर कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना है। इसके साथ-साथ आपको अगले महीने में कोई भी सडन प्रॉमिस या अनरियलिस्टिक प्रॉमिस देने से बचना है और आपको बोलने से ज़्यादा दूसरों की सुनना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगले महीने में। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि आपको हर रोज़ 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप रेगुलरली करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में स्पेसिफिकली करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसके मिलेंगे। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की।
यानी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31, आपको अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा डिले और थोड़ा सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने मिल सकता है। आपका पैसा रुकने के भी चांसेस है, तो कोई पैसा आपका एक्सपेक्टेड है तो वो रुक सकता है, या आपके पैसे का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई और तरीके का प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा दिन आपको मनी फ्लो में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और डिसिप्लिन के हिसाब से आपको अपना काम करते रहना है। और आपका जो प्रॉब्लम होगा मनी फ्लो का, वो नवंबर के महीने में आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी तो ये रहेगी कि आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, आप उनका गाइडेंस लें किसी भी चीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, यही आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी अक्टूबर के लिए। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। इस महीने में आपका रेस्टलेसनेस जो लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, माइंड में बहुत सारे पैरेलल थॉट्स, पैरेलल आइडियाज आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन करने में आपको समस्या आ सकती है अक्टूबर के महीने में। किसी ना किसी रीजन की वजह से सडन ट्रैवल होने की आपकी ज्यादा चांसेस है, और इम्पल्सिव खर्चा यानी बिना प्लानिंग का कोई खर्चा होने का या एक्सपेंस, सडन एक्सपेंडिचर आने के भी चांसेस आपके अक्टूबर महीने में आ सकते हैं। आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। अपने माइंड में जो मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं उसको आपको जर्नल करके उसको ऑर्गेनाइज करना है, और एक के ऊपर एक उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो आइडियाज आपके दिमाग में चलते रहेंगे, और फिर बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, और बड़े इन्वेस्टमेंट्स को या इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स को करने से आपको अक्टूबर महीने में अवॉइड करना है, क्योंकि वो डिसीजंस रॉन्ग होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। तो इसमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन करने से भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं सोच समझ के, रिसर्च करके, लेकिन स्पेकुलेशन से आपको अक्टूबर महीने में बचना चाहिए। मूलांक नंबर 5 को आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये रहेगी कि वेडनेसडे को कोई भी ग्रीन कलर की चीज आप लोगों को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स होता है, मूंग दाल होता है, या ग्रीन कलर की चीजों का आप कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई कि आपके जो थॉट्स है उसको आपको जर्नल करना है, और एक एक स्टेप को इम्प्लीमेंट करते जाना है। इससे आपको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की, यानी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 की। आपके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अक्टूबर के महीने में, और फैमिली के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, यानी आपके थ्रू फैमिली मेंबर के लिए कोई ना कोई रीजन की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना चाहिए। जो मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए उसके ऊपर ही आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर छोटा मोटा चीज़ है उसमें आर्ग्यूमेंट करके आपको उसमें उलझना नहीं है, और रिलेशनशिप को अननेसेसरीली स्ट्रेन नहीं करना है। इस पर्टिकुलर अक्टूबर के महीने में एक बैलेंस बना के अगर आप रखेंगे तो आपके लिए इतना नेगेटिव मंथ नहीं रहेगा। अक्टूबर का काफी अच्छा मंथ आपके लिए जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर कि आपको आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए सडन एक्सपेंस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मूलांक 6 वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपको आपके घर में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो आपका पूजा रूम है वहां पे घी का दिया जला के रखना है, और श्री सूक्तम जो माता लक्ष्मी का मंत्र होता है उसको आपको सुनना है, या आप उसको रिसाइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 के बारे में, यानी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 एंड 25। ठीक है, आपको बिकॉज आपका ऑलरेडी मूलांक केतु का है, और 1 एंड 7 का यानी यूनिवर्सल मंथ नंबर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कॉम्बिनेशन है, तो आपका कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। करियर को लेके आपका कंफ्यूजन और इंक्रीज होगा कि इसी कंपनी में कंटिन्यू करूँ, कोई नई कंपनी में जाऊं, या कोई नया कोर्स करके नया कोई करियर फील्ड को एक्सपीरियंस करूँ। 2026 में मैं किस तरीके से करियर को चेंज करूँ, या कंपनी को शिफ्ट करूँ, या बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लेके आऊँ। इस तरीके से प्रोफेशन या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, लेकिन
आपको थरा रिसर्च करना है, क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर डीप रिसर्च का भी नंबर होता है। तो आपको आप जो भी सोच रहे हो उसके ऊपर डीप रिसर्च करके, काफ़ी लोगों का ओपिनियन ले करके आपको फिर करियर के बारे में डिसीजन लेना है, तो ही आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी, वरना कन्फ्यूजन में आप कोई डिसीजन ले करके बाद में आपको उसका पछतावा हो सकता है। ठीक है? तो सबसे अच्छी आपके लिए रेमेडी यही रहेगी कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए 100%, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, अलग-अलग ऑप्शंस का ओपिनियंस लेना चाहिए एक्सपर्ट्स का, और फिर जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 वालों की, यानी 8, 17 और 26 डेट ऑफ बर्थ। आपको थोड़ा-सा कार्मिक हैवीनेस बढ़ने वाला है। आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका बिज़नेस का सेल्स रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, या काम भी आप जो ज़्यादा करेंगे तो आपको डाउन द लाइन एज़ अ जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका इंक्रीमेंट की तरीके से उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर, लेकिन काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अथॉरिटीज़ के साथ कुछ ना कुछ आपको इश्यू आ सकता है, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो, या आपकी ही कंपनी में कोई हायर पोजीशन पे आपके बॉस हो या बॉस के बॉस हो, उनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा-सा इश्यूज़ आपको आ सकता है। तो अपने काम को मेक श्योर कीजिए कि फ्लॉलेस काम करें, ऐसा नहीं कि काम का प्रेशर ज़्यादा है तो आप काम की क्वालिटी को रिड्यूस कर दें, ठीक है? फाइनेंशियल स्ट्रेन भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। पेशेंस अगर आप रखते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके अपने डिसीजंस को लेते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म की बात मैं इसका कर रहा हूँ कि 2026 में आपको अगले 3-4 महीने में आप जो काम करेंगे, स्पेशली अक्टूबर में और उसके बाद में भी, उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड 2026 में मिलेगा। तो पेशेंस रखना है आपको, और जैसे शनि की जो रेमेडी है, यानी सैटरडे को आपको ब्लैक उड़द दाल का डोनेशन करना है, या फिर सैटरडे को आपको शनि मंदिर में ज़रूर जाना है, और सैटरडे को एज़ फार एज़ पॉसिबल 4 से 5 लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ आपको खाना डोनेट करना है, या आप उनको कोई भी खाना खिला भी सकते हैं। ठीक है? तो ये रेमेडी रहेगी मूलांक नंबर 8 वालों के लिए अक्टूबर में। अब बात करते हैं फाइनल मूलांक नंबर 9 के बारे में, यानी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27। तो आपको गुस्सा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पिछला महीना आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, बिकॉज़ पिछला महीना यूनिवर्सल मंथ नंबर 9, ईयर नंबर 9 और आपका मूलांक नंबर 9, तो ट्रिपल 9 का कॉम्बिनेशन आ गया था। तो आपने देखा होगा कि और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 9 सितंबर, उसके बाद में 18 सितंबर, और अभी आएगा 27 सितंबर में, स्पेशली बिकॉज़ 9 का नंबर इतना रिपीट हो रहा है, तो आपको एक तो गुस्से की वजह से आपका प्रॉब्लम्स होना, ये आपने बहुत देखा होगा, और आपने देखा होगा कि आपके किसी न किसी के साथ झगड़ा हुआ है पिछले 1 महीने में, और आपने ये भी देखा होगा कि फिज़िकली स्ट्रेन आपका ज़्यादा हो रहा है, फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है, किसी न किसी कारण की वजह से, और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है। यानी आपको ऐसा लग रहा है यार, किसी को मैं दूर जाके 2 बात सुना के आ जाऊँ, कोई भी मिल जाए, कोई भी मुझे थोड़ा-सा कुछ बोल दे और मैं उसको 4 बात सुना के आ जाऊँ। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट रहेगा, ठीक है? हेल्थ भी आपका वीक हो सकता है बिकॉज़ ऑफ दिस, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो अपने स्टमक का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टमक इन्फ्लेमेशन आपको अक्टूबर के महीने में हो सकता है, क्योंकि सितंबर आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अक्टूबर थोड़े-से चीज़ें आपके लिए ईज़ आउट होते हुए दिखेंगी, लेकिन उसका एक कैरी फॉरवर्ड दिखेगा आपको। तो स्टमक को, अपने पेट को ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन का ध्यान रखना है, और जितना हो सके उतना आपको लेट गो करना है चीज़ों को। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट आपका तभी होगा जब आप किसी की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे और उसको रिप्लाई करने के पीछे लग जाओगे। तो आप जितना, ऐसा नहीं कि आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो आप उसको कुछ ना बोलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई छोटी-सी बात है और उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दे, उसके पीछे आप अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो। और जितना हो सके आपके लिए, बिकॉज़ आपका मूलांक नंबर 9 है जो मार्स से गवर्न्ड है, आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, ताकि आपकी जो एक्सेस एनर्जी है वो एक प्रोडक्टिव चीज़ में जाए, एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ में जाए। तो कोई भी आप एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ, आप स्विमिंग करें या कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन आपको 1 से डेढ़ घंटा रोज़ करना ही है इसको। ठीक है? ये सबसे बड़ी आपके लिए रेमेडी होगी फॉर मूलांक नंबर 9। ये थे हमारे अक्टूबर
आपके प्रेडिक्शंस नंबर 1 से लेके 9 तक। तो दोस्तों अक्टूबर 2025 एक टेस्टिंग मंथ रहेगा बहुत सारे मूलांकों के लिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चीज़ भी है बिकॉज़ ये नए शुरुआत का सिग्नल देता है, नए न्यू बिगिनिंग का सिग्नल देता है। अगर आप पेशेंस रखोगे, बैलेंस रखोगे और जो रेमेडीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा और फिर नवंबर का महीना उसका बेनिफिट अक्टूबर महीने का जो आपका रेमेडीज़ का बेनिफिट और बैलेंस रखने का जो बेनिफिट है वो नवंबर महीने में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? और अगर आप पर्सनलाइज़्ड न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं, आपके खुद की नेम करेक्शन करना चाहते हैं, आप अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आपका नाम रखना चाहते हैं या आप अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए पर्सनल नेम न्यूमरोलॉजी उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिटरमाइन करना चाहते हैं, या आप अगर कोई नया बिजनेस कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस नेम नंबर आपके लिए सबसे लकी कौन सा हो सकता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, ये सारी चीजें आप अपने खुद के लिए जानना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो सर्वेश का प्रीमियम ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, ठीक है? ये 15 मिनट्स का ऑनलाइन कंसल्टेंसी होता है जहां पे मैं लाइव आकर के आपके साथ डिस्कशन करता हूं, आपकी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, कुछ वास्तु से रिलेटेड भी मैं आपको सजेशंस देता हूं। और उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि आपको नेम करेक्शन करने की ज़रूरत है या कोई जेमस्टोन की आपको रिक्वायरमेंट है, रुद्राक्ष की रिक्वायरमेंट है या आपके घर के या ऑफिस या शॉप के वास्तु में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई भी एक रेमेडी आप करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन किसी-किसी को एक से ज़्यादा भी रेमेडी करनी पड़ सकती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका नेम नंबर ऑलरेडी अच्छा होता है, उनके वास्तु भी ठीक-ठाक होती है और कुंडली भी उनकी अच्छी होती है, तो उनको फिर हम कोई रेमेडी रिकमेंड नहीं करते, उनको फिर उनके हिसाब से जो सबसे अच्छा उनका मंत्र होगा या मेडिटेशन होगा, वो उनके लिए रिकमेंड करते हैं। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा जिसका कुंडली है, न्यूमेरोस्कोप है, वास्तु है, उसके हिसाब से जो ऑनेस्ट और जेन्युइन कंसल्टेशन हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। और अभी तक जितने लोगों ने हमारा कंसल्टेशन बुक किया है, उन्होंने 4.9 की रेटिंग दी है हमको आउट ऑफ 5 स्टार। प्लस हमारे पास जो भी कंसल्टेशन करने आते हैं उसमें से 85% लोग किसी ना किसी अपने दोस्त को या रिश्तेदार को रेफर करते हैं, यानी उनको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी हैं, जेन्युइनली उनको फ़ायदा हुआ है हमारे रेमेडीज से, हमारे सॉल्यूशन से, तब जाके वो अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को रेकमेंड करते हैं और फिर वो लोग हमारे पास कंसल्टेशन लेते हैं और फिर वो किसी और को रिकमेंड करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि लोगों को एक्चुअली उसका पीछे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमारे सर्विसेज के थ्रू, ठीक है? तो अगर आप हमारी कंसल्टेशन एस्ट्रो सर्वेश की ऑनलाइन प्रीमियम कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।